नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात उस यूट्यूबर की करने जा रहे हैं जिसका तार बिहार से भी जुड़ गया है। जी हाँ, वो बिहार भी आई थी और दो दो बार आई हैं और बिहार के कई प्रशासनिक अधिकारी से उस यूट्यूबर्स का रिश्ता रहा है। हरियाणा से आने वाले कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो बिहार में पोस्टेड हैं, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है दोनों बार, और उनका वो सहयोग भी बिहार में सावन मेला के कवर करने के दौरान लिए। केंद्रीय एजेंसी पटना पहुंच चुकी है और इस मसले पर जांच कर रही है कि वो जो बिहार आई थी, सिर्फ बिहार में वो सिर्फ सावन के मेले को ही कवर की या बिहार में कहाँ गई, किन किन से मिली, और बिहार आने का मकसद सिर्फ उसी मेला को कवर करना था या कुछ और भी था। लगातार केंद्रीय एजेंसी से जुड़े हुए अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। ट्रेवल ऑफ जॉ पर खास जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर लगातार मंथन हो रहा है कि बिहार वो आना, लगातार 2 बार बिहार आना। देश के अन्य राज्यों की बात करें तो हिंदी पट्टी में सब 2 बार बिहार ही वो आई है, और जहाँ से वो रिपोर्टिंग की है और जो दिखाने की कोशिश वो की है, उससे कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसी को एक संदेह उत्पन्न हुआ है। नेपाल का पड़ोसी है, यहाँ सीमाएं पूरी तौर पर खुली हुई है, आने जाने में जो है सो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत है नहीं। और जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जो हरकत दिख रहा है या जो सूचनाएं मिल रही हैं, वो आतंकी घटनाओं को जो कुछ समय से कश्मीर से बाहर लगभग थम सा गया था, फिर उसको हवा देने की तैयारी में है। उसमें इस तरीके का मेला, श्रावणी मेला, जिस पर सिक्योरिटी को लेकर बहुत कम ध्यान लोगों का रहता है, अमरनाथ हो या बाकी वैष्णो देवी हो, वहाँ तो बहुत टाइट सिक्योरिटी रहता है, लेकिन बिहार में जो श्रावणी मेला लगता है उसमें उस तरीके की सिक्योरिटी नहीं रहती है। मतलब वहाँ आसानी से कुछ भी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। ये संदेह कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसी को हुआ है कि ये जो वीडियो लगातार ये बनाई है, कहीं इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकी संगठन तो नहीं करने वाला है, या आतंकी संगठन तो नहीं कर सकता है, क्योंकि पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार की है कि हम बिहार आए हैं और बिहार के कुछ अधिकारी हैं जिनसे उनकी मुलाकात हुई है और उन अधिकारी के यहाँ वो ठहरी भी हैं। ये अलग बात है कि हरियाणा की वजह से वो अपना एक रिश्ता निकाली है, लेकिन उन अधिकारियों पर भी अब एजेंसी की नज़र है। लेकिन बड़ी बात ये है कि ट्रेवल ऑफ जो में जो चीज़ें वो दिखाई हैं, वो तो यहाँ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरीके से चैनल चला रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। अब ऐसे यूट्यूबर्स को भी समझना होगा कि आप जो दिखा रहे हैं वो इस देश की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब सेना का जहाँ सेना ठहर रहा है वो आप दिखा रहे हैं। आप अगर कोई बड़ा डैम दिखा रहे हैं, कोई बड़ी नदियाँ दिखा रहे हैं, कोई बड़ा रिसोर्ट दिखा रहे हैं जहाँ पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, अगर उस जगह पे पहुंचकर अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आतंकी संगठन कर सकते हैं, ऐसा मानना है केंद्रीय एजेंसी की। और पाकिस्तान से जिस तरीके से तनाव बढ़ा है और पहलगाम के बाद जो माहौल बना है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव दोनों देशों में कह सकते हैं कि और बढ़ा ही है, कमा नहीं है, भले वो सीज फायर की स्थिति क्यों न हो। और भारत को लग रहा है कि पाकिस्तान से सीज फायर जरूर किया है, आतंकी घटनाओं को लेकर भले हम सरकार ने कार्रवाई की है, आतंकी संगठनों के ठिकाने पर हवाई हमला कर उसको ध्वस्त किया है, उसके रिश्तेदार उस कार्रवाई में मारे गए हैं, फिर भी पाकिस्तान का ये नापाक चेहरा या नापाक ये कार्रवाई थम जाएगा, ऐसा खुफिया एजेंसी नहीं मानती है। इसलिए ज्योति मल्होत्रा के उस यूट्यूब चैनल पर
जब बिहार की 2 रिपोर्ट सामने आई तो भागे भागे एजेंसी के लोग पटना पहुंच गए हैं। और उस मेला में क्या तैयारी रहती है, किस तरीके का प्रशासन का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कितने दिनों तक ये मेला चलता है, कहाँ के लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं इस मेला में, तो नेपाल से भी लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं नेपाल के। ये सारी चीज़ें अब स्टडी होना शुरू हो गया है, उस पर अब अध्ययन होना शुरू हो गया है कि इस मेला के सुरक्षा को लेकर कोई थ्रेट तो नहीं है, क्योंकि खुला हुआ बॉर्डर है बांग्लादेश का भी और नेपाल का भी, और दोनों बॉर्डर से लोग आसानी से आ जा रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश के इतने जो शरणार्थी पकड़े जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, उसमें बहुत सारे लोग बिहार के बॉर्डर से जा रहे हैं। ये बात खुफिया एजेंसी को अच्छे से पता है। तो अब खुफिया एजेंसी इस बात की तहकीकात में जुटी हुई है कि ज्योति मल्होत्रा के बिहार आने का मकसद क्या था, और बिहार में आने के बाद जिस तरीके से श्रावणी मेला का वो खबर चलाई है, उस खबर में किन किन जगहों का उल्लेख उन्होंने किया। टीम अब उस सुल्तानगंज से लेके देवघर के बीच जो भी उस तरीके के रास्ते में क्या क्या सावधानी बरती जा सकती है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अब इस पर काम होना शुरू हो गया है। क्योंकि कहीं न कहीं एजेंसी को कुछ न कुछ संदेह हो रहा है कि ज्योति मल्होत्रा का उद्देश्य क्या रहा होगा। इस पर तो भी लगातार पूछताछ चल रही है, 5 दिनों का पुलिस रिमांड में है, पे वो ले लिया है, उसको पूछताछ हो ही रहा है। लेकिन बिहार में, देश के अंदर कश्मीर के बाद उसका फोकस बिहार ही रहा है। ये भी एक संयोग नहीं है, जो भी एजेंसी है इसको ये संयोग नहीं मान रही है, इसको प्रयोग के तौर पर देख रही है कि भाई श्रावणी मेला, बिहार के श्रावणी मेला को उस तरीके से दिखाने का मतलब क्या है। यूपी में भी आजकल कांवड़िया तो कहीं यूपी में भी निकल रहा है, अमरनाथ यात्रा है ही, बाकी वैष्णो देवी यात्रा है ही। धार्मिक इस तरीके का जो आयोजन होता है, उस आयोजन में ज्योति मल्होत्रा सिर्फ और सिर्फ बिहार के इस श्रावणी मेला को ही कवर किया, इसलिए शक और ज़्यादा बढ़ गया है। अब एजेंसी अपने अपने तरीके से काम कर रही है, एटीएस से लेके सारे एजेंसी अब इसके ट्रेवल फॉर जॉब पर खास नज़र बनाए हुए हैं। अब ज्योति मल्होत्रा कब बिहार आई, कैसे बिहार आई, किन अधिकारियों, हरियाणा के रहने वाले किन अधिकारियों से इनका रिश्ता रहा है, किन अधिकारियों से इनकी मुलाकात हुई, इस रिपोर्टिंग में इनके साथ कौन कौन लोग गए थे, स्थानीय लोग कौन कौन इस ज्योति मल्होत्रा के साथ इन्वॉल्व थे, ये सारी जानकारी अब विभाग के तमाम एजेंसियां एक साथ मिलकर लेनी शुरू कर दी है। मतलब बिहार को भी अब थ्रेट है। ये ज्योति मल्होत्रा के उस ट्रेवल ऑफ जियो के उस एपिसोड से कहीं न कहीं इस तरीके की बात सामने आई है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि इनका जो बिहार में जो स्लीपर सेल है, अब तो स्लीपर सेल ही इसको कहेंगे कि बिहार से इसका तार जुड़ा है तो इसके स्लीपर सेल ही हैं, वो कौन कौन लोग हैं। पुलिस उसको बड़ी ही तत्परता से खोजना शुरू किया है कि आखिर पूरा जो अब ये जो बातें आई हैं, कभी भी बिहार पुलिस की टीम भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में, जो हरियाणा पुलिस पूछताछ कर रही है, उस पूछताछ में शामिल हो सकती है। बिहार एटीएस की टीम भी, ऐसी भी खबरें आ रही है कि जाकर उससे पूछताछ किया जाए कि बिहार में उसके कनेक्शन का में कौन कौन लोग रहे, कौन कौन लोग उससे कनेक्ट रहे हैं।